हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 10th क्लास में आते हैं। तो देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। आइए दिखाते हैं। द हाइट ऑफ अ ट्री इज रूट 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो हाइट है ट्री की, रूट 3 टाइम है किसके? इसके शैडो के। ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? आइए मैं कलर लेता हूँ, पेन। ये देखिए, जैसे कि लिखा है कि आपको पता होगा tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट? ठीक है। थीटा कितना है? ये कितना है? ये है आपका रूट 3 x। और बेस कितना है? बेस ये नीचे का हो गया, तो कितना हो गया? ये है x। तो x से x कट जाएगा, कितना होगा? रूट 3। टेन थीटा इक्वल टू आ गया आपका रूट 3। तो टेन थीटा की रूट 3 किस पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। यानी कि लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है। इधर टेन थीटा इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गई। ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ये आपका थीटा निकल के आ गया कितना? 60 डिग्री। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, ठीक है, at a distance of 160 मीटर from its foot is found to be 60 डिग्री। द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको दिया गया है कि यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से जो मतलब एक हाइट है, टावर की हाइट है, अगर यहाँ से देखा जाता है तो वो 60 डिग्री का प्रोजेक्शन कर रहा है। ठीक है। और कितनी दूरी पे है? यहाँ से जहाँ से आप देख रहे हैं वो 160 मीटर पे है। तो इसकी हाइट बताना है। ठीक है, जो एंगल बन रहा है। तो tan 60 इक्वल टू, और हर जगह tan का लगा सकते हैं, किसी और का भी लगा सकते हैं, बट परपेंडिकुलर और बेस निकालना है तो सिर्फ कोई ऐसा हम फॉर्मूला लगाएंगे जिससे परपेंडिकुलर और बेस से ही निकल आए। यानी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। और बेस कितना दिया गया? परपेंडिकुलर कितना है? ये है आपका हाइट। यानी कि ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जो उससे लगी होती है, और परपेंड 90 डिग्री से जो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है इससे लग रही हो, इसे बेस कहते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर हाइट हो गई h, और बेस कितना हो गया? 160। ठीक है। और थीटा कितना है वो भी दिया गया आपको। टेन थीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3। रूट 3 इक्वल टू h 160। यानी h कितना आ गया? और डिवाइड में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो h इक्वल टू लिखा जा सकता है 160 रूट 3। ठीक है, आ गया। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सॉरी, इसमें तो 1 मिनट, इसमें पहले से लिखा हुआ है, सॉरी। सॉरी, 1 मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है। देखिए, इसमें दिया गया है दो पर्सन है स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड। 2% है, एक ए मान लेंगे, एक बी। अपोजिट साइड स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, खड़े हुए हैं। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक बीच में मतलब टावर है, उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, ए का 30 डिग्री है। मतलब ये जो देख रहा है टावर के ऊपर टॉप पे, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्रोजेक्शन। ठीक है। और जो बी देख रहा है टावर का टॉप, वो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और टावर की हाइट आपको दे दी गई है 50 मीटर। तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें इसकी एक्स और वाई कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया tan थीटा इक्वल टू कितना होता है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ये इधर या तो परपेंडिकुलर चाहिए, और यहाँ पे हमें बेस चाहिए।
ठीक है। तो इधर दो दो मान लेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक इधर वाला पहले लेके चलेंगे, ठीक है। तो कैसे ए निकालना है हम लोग को, तो टेन ए की बात करेंगे तो ए पे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल, यानी टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका 50 ठीक है। अब बेस क्या दिया गया है एक्स, ठीक है। 50/x लिख लेंगे। तो टेन 30 डिग्री होता कितना है, होता है 1/√3, ठीक है। तो 50/x, हमें तो x की वैल्यू लानी है तो x को इधर भेज देंगे और √3 को इस साइड में भेज देंगे। जानते हैं आप इक्वल टू के इधर उधर रहता है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। x/1 हो जाएगा, x/1 इक्वल टू 50 × √3, ऐसे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 50 √3, इट्स योर आंसर। वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई सिर्फ इसका, ठीक है। अब हम ऐसे ही y निकाल लेंगे। तो मान के चलेंगे क्या होता है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो लिख लेते हैं इधर टेन 60 डिग्री इक्वल टू 50/y। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 50, और ये इधर जब y इसके साथ में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं ऐसे, √3 × y, अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो इधर भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा, y इक्वल टू 50/√3। बट एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ऐसे भी लिखा आंसर आ सकता है, बट नहीं तो इसको रेशनलाइज, क्योंकि रूट की वैल्यू उसमें नहीं होती है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड, 50 √3/3, इट्स योर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप बता सकते हैं। देखिए, आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स इट 40 मीटर, ठीक है, in a horizontal line through its base, angular elevation of its top change from 30 डिग्री to 50 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि अगर 40, अगर तुम बोल रहे हैं पहले कितना है 30 से 50, ठीक है। तो पहले यहाँ पे खड़ा रहता है, मतलब डी पॉइंट पे एक लड़का कोई खड़ा रहता है, तो वहां से देखता है तो एक जो टावर की हाइट है मान लो, ठीक है। तो वो कितना दिखता है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जब थोड़ी दूर पे आगे चला जाता है, मतलब लगभग 40 मीटर आगे चला जाता है, तो कितने का 45 डिग्री का, मतलब वो बिल्डिंग का जो एंगल बनाता है, मतलब बिल्डिंग देखता है टॉप पे, तो वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। तो अब निकालना क्या है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट हम लोग मान लेंगे एक्स, एक्स मान के चलेंगे। तो कैसे लग रहे हैं, सबसे पहले यही वाला पहले वाला ले लेते हैं। सी पे खड़े होके जब देखेगा तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी 10 45 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन, ये मान लेते हैं बी से सी के डिस्टेंस मान लेते हैं वाई, ठीक है। देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स बाई वाई। अब 10 45 डिग्री होता कितना है, 10 45 डिग्री होता है आपका 1, आपको याद करना होगा, यानी एक्स अपॉन वाई, यानी कि क्या कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो वाई को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा y/1, यानी एक्स इक्वल टू वाई लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर एक्स इक्वल टू वाई लिखा जा सकता है, तो वाई की जगह हम लोग एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए 30 डिग्री पे अगर निकालेगा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स ही रहेगा, बेस कितना हो जाएगा 40 + y लिख सकते हैं, यानी कि 40 + x लिख सकते हैं, सेम आ जाएगा तो हमें निकालने में आसानी हो जाएगा, 40 + x। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, होता है 1/√3, ठीक है। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यानी आ जाएगा √3x इक्वल टू 40 + x, एक्स को इधर लाएंगे,
आ जाएगा x माइनस √3x इक्वल टू 40। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, x को उधर भेज देते हैं क्योंकि हमें इसका 40 पॉजिटिव में रहना चाहिए, नहीं तो ठीक है। कितना आ जाएगा, √3 x माइनस x इक्वल टू 40। x कॉमन ले लेंगे अगर, आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 40। x इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन √3 - 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किससे क्या करेंगे आप, √3 - 1 लिखा है, a माइनस बी, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1 से। यहाँ जाएगा 40 √3 + 1 अपॉन इसका a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा, इंटू a² - b², यानी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2, यानी कि आपका आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, सॉरी 40/2 इक्वल टू √3 + 1, यानी कि आ जाएगा 20। 2 से कट जाएगा ना 20 टाइम, एग्जैक्टली आंसर इसका आ गया 20 √3 + 1। ओके, इट्स योर आंसर। ये आ गई x की वैल्यू, सॉरी इसकी आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आ गई, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको बताना है 7x²। ये विदाउट सॉल्व करना है, बिना मतलब बिना सॉल्व करे, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स बनाना है बिना सॉल्व किए, कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हमें जैसे डिस्क्रिमिनेंट आपने सुना होगा, d इक्वल टू b² - 4ac। अगर ये पता चल जाए तो हमें पता चल जाता है, अगर लेस देन कितना आता है, b कितना होता है, ये लिखा है 7x² - 9x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये होता है, वैसे इक्वेशन होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कोई नॉर्मल भी इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे हो गया, ए क्या हो गया, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -9 और c इक्वल टू 2। ठीक है, तो लिख लेंगे b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81, -4 इंटू a कितना आया, 7 इंटू 2, 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। ठीक है, 11 में से 6 गया, 5 बचा, और 7 में से 5 गया, 2 बचा है। यानी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 25। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका मतलब डी कितना आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। आगे के क्वेश्चन अगली सीरीज में कराते हैं।